हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आते हैं, तो आज का ये जो नेक्स्ट सेशन है इसमें मैं आप लोगों से बारे में बात करूंगा बेसिकली कंट्रासेप्शन यानी कि बर्थ कंट्रोल के बारे में। मैंने कुछ बातें इससे पहले वाले लेक्चर्स में किया था, बाकी का बातें जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं इस लेक्चर में करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग करते हैं स्टार्ट। और आज का टॉपिक यानी कि बर्थ कंट्रोल, तो बचा हुआ जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग यहां से बात करेंगे। और आज का जो हेडिंग चलने वाला है, तो चलिए वो क्या है हेडिंग आप लोगों का, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो क्या इससे पहले मैं आपका नेचुरल मेथड या बैरियर, फिजिकल बैरियर मेथड, या यू कैन से कि आप बैरियर मेथड के बारे में, दो मेथड्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऐसा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं लेता हूं कि बेसिकली ध्यान दीजिएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं। इंट्रा मतलब अंदर की तरफ इंसर्ट की जाती है, कहां, यूटेरस में। ऐसे डिवाइसेस जो डिवाइसेस इंसर्ट की जाती हैं कहां, यूटेरस के अंदर। और यूटेरस कहां होता है, बेसिकली फीमेल के जेनिटल पार्ट्स में, ठीक है ना। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 हम लोग यहां से लेते हैं। और क्या बनता है पॉइंट नंबर 1 प्यारे बच्चे, कि पहला बात यहां पर जो बनता है पॉइंट नंबर 1, ओके, ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड। क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन या मोस्ट वाइडली, सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। यूज्ड बाय फीमेल्स के द्वारा क्या किया जाता है भैया जी, ये यूज किया जाता है, ठीक है। कहां पर, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इन इंडिया। मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से इस चीज को दिखाऊंगा। तो पहली बात क्या है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला मेथड है वो कौन सा है, आपका आईयूडीज है। क्या है भैया जी, आईयूडीज है। फीमेल को लगता है ये ज्यादा सेफ है ऐसा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब अगर इसको हम लोग करते हैं इंसर्ट, तो इसके लिए हमको क्या पड़ती है प्यारे बच्चे, इसके लिए हमको पड़ती है रिक्वायरमेंट। क्या पड़ती है भैया जी, रिक्वायरमेंट। बोले सुनो, दीज डिवाइसेस आर कहां पर, आर इंसर्टेड, इनको इंसर्टेड किया जाता है। इंसर्टेड कहां पर प्यारे बच्चे बताएंगे, इंसर्टेड बाय, किसके द्वारा, ठीक है, बाय या तो आप कहो डॉक्टर, बाय ये डॉक्टर होगा, ठीक है जी, या होगा कोई एक्सपर्ट नर्स। इनके द्वारा इनको क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, डॉक्टर के द्वारा या नर्स के द्वारा, ठीक है जी, एक्सपर्ट नर्स के द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है राइटिंग भी वैसे यहां पर, ठीक है जी। चलो जी, उसके बाद नर्स के द्वारा क्या किया जाएगा, इनटू द यूटेरस, किसके थ्रू, वेजाइना, ठीक है। वेजाइना के थ्रू इनको प्लेस किया जाएगा कहां पर प्यारे बच्चे, यूटेरस में। कहां पर प्लेस किया जाएगा, यूटेरस में प्लेस किया जाएगा, किसको, इन आयोडीज को। अब यहां से एक बात और हम लोग समझते हैं जरा, यहां पर क्या आता है, हम लोग पढ़ते हैं इनके कुछ टाइप्स। क्या पढ़ते हैं भैया जी, इनके कुछ टाइप्स। अभी मैंने दो मेथड बात की, जो दो बातें बात की हैं, पहला तो ये कि भैया इंडिया में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, किसके द्वारा, फीमेल्स के द्वारा, कहां पर, इंडिया में, एक बात। दूसरी बात, सर इसको ऐसे तो प्लेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। तो इसके लिए चाहिए आपको क्या, कोई एक्सपर्ट, और वो कौन है, डॉक्टर, या हो सकता है कोई एक्सपर्ट नर्स, ठीक है ना। चलो जी, तब ये बातें होती हैं। तो हम लोग अब इसमें पढ़ते हैं कि ये कौन कौन है आईयूडीज, कैसी कैसी हैं, उनके टाइप्स के बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं जरा यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं आगे। तो वो हेडिंग बनेगा आप लोगों का टाइप। क्या बनेगा बेटा, टाइप, ठीक है ना। चलो हेडिंग डालते हैं, टाइप ऑफ आईयूडीज, टाइप्स ऑफ, ये आईयूडीज के क्या है, कुछ टाइप्स हैं भैया जी, ठीक है, टाइप्स ऑफ आईयूडीज। इसको थोड़ा सा बैक लेते हैं, राइटिंग का थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। चलो जी आ जाओ, टाइप्स ऑफ आईयूडीज। तो भाई इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो पहला आईयूडी है ना, वो फर्स्ट वन आईयूडी जो है, वो ध्यान देना, वो क्या है, जो फर्स्ट आईयूडी है प्यारे बच्चे, मैं यहां पर कुछ लाइन मेंशन करने जा रहा हूं ऐसा, ठीक है, ऐसा,
और एक और फाइनली ऐसा। इसमें मैं क्या मेंशन करूंगा अभी यहां पर जरा समझिए और एक बार देखेंगे। जो फर्स्ट वाला मेथड करेंगे वो होता है आपका नॉन मीडिएटेड आईओडीज, जिनको हम लोग सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन मीडिएटेड के एग्जांपल की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों जो एग्जांपल होगा ध्यान देना, वो इसका भैया नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लिप्स लूप। कौन है बेटा, लिप्स लूप। तो इसका एग्जांपल आता है आपका लिप्स लूप। तो ये क्या है एग्जांपल आप लोगों का, ये है नॉन मीडिएटेड आईओडीज का। दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट हम लोग यहां से देखेंगे इसके बारे में, वो होगा आप लोगों का कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। और जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होगी उनके एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चे, एक तो होगा कॉपर टी होगा। ठीक है, ये टी शेप का होता है, ऐसा होता है कुछ ऐसा और यहां से इसमें निकला होता है थ्रेड। क्या निकला होता है, थ्रेड। इसको प्लेस कर दिया जाता है कहां, यूटेरस में। ठीक है, दूसरा कौन है आपका, Cu, कॉपर Cu7। कौन है बेटा, Cu7। और नेक्स्ट वन आता है इसी में एक और, मल्टीलोड 375। ये तीन आपको याद रखना है, कहां पर, इन तीनों को याद रखना है प्यारे बच्चे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर। जबकि एक तीसरा मेथड आता है और इस लास्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। क्या बोलते हैं बेटा, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ये आयोडीज जो रिलीज करती है हार्मोन, कौन है, एक तो है प्रोजेस्टासर्ट, एक तो है प्रोजेस्टासर्ट एक। दूसरा यहां पर एक और पॉइंट आता है, और वो जो पॉइंट बनेगा प्यारे बच्चे उसको जरा ध्यान से देखेंगे, वो क्या आएगा आप लोगों का, LNG20। तो मैं आपको बता दूं, जरा लिखने का मन कर रहा है यहां पर, एक क्वेश्चन बोर्ड में भी है और भाई साहब नीट में भी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का। दोनों जगह भी बन जाए तो बात बिल्कुल भी अजीब नहीं होगी, दोनों जगह एक क्वेश्चन आने का पूरा क्या है चांस है भाई साहब ऐसा। ठीक है जी, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चलें आगे चलें क्या। अब देखो आपको बैक के ईयर्स में भी दिखाता हूँ, एनसीईआरटी से दिखाता हूँ क्या चीजें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, क्योंकि मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ, क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर जाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी इतना स्ट्रिक्ट हो गया एनसीईआरटी को लेकर के। क्योंकि जब मैं लास्ट नीट 2024 में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, जब मैंने आपसे सॉल्यूशन डिस्कस किया था पूरा नीट का पेपर का, मैंने आपको 100% पेपर की ऑथेंटिकेशन दिखाई थी, कहां से कि भैया पूरा पेपर कहां से बना है, पूरा पेपर बना है एनसीईआरटी से। तो इस बारे में मैं आपसे एक बहुत अच्छी लाइन आपके लिए क्या हो सकता है प्यारे बच्चे, ध्यान देना, चलना फिरना पढ़ना लिखना ये सब टेंशन चलते रहेंगे। तो इसी में बात क्या है कि फेल होने से घबराने की जरूरत नहीं है, फेल होने से घबराने की जरूरत नहीं है, चलते चलते गिर जाने से परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलते चलते गिर जाने से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी है, सीखने का और सबक लेने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई ना? ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी से क्या डाटा कहां से पूछा गया है। ऐसा डाटा ये है क्या है डाटा, आओ, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड यूज्ड, क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ओके, आईओडीज बोलते हैं इसको, पहला क्वेश्चन। दूसरा, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय, कौन है, पहला तो है डॉक्टर और दूसरा कौन है बेटा, एक्सपर्ट नर्स। ठीक है, कहां पर प्लेस करेंगे इसको, यूटेरस में, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। क्या सब ये चीजें मैंने आपको बताई, बिल्कुल बात सही है। अगली बात करते हैं, दीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मीडिएटेड आईओडीज। और नॉन मीडिएटेड में कौन आता है, एग्जांपल के लिए बात करते हैं लिप्स लूप, एक तो हो गया आपका लिप्स लूप। दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में कौन आता है आपका, कॉपर टी आता है,
कॉपर 7 आता है, मल्टीलोड 375 आता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के अंदर कौन आता है? प्रोजेस्टासर्ट आता है, LNG20 आता है। क्या ये तीनों के तीनों? और फिर बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना प्लीज, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, बिल्कुल बनता है क्वेश्चन यहां से, ठीक है जी। चलो, आयोडी क्या करता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है, आयोडी इंक्रीज करता है फेगोसाइटोसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन बन चुका है पहले। आयोडी इंक्रीज करता है फेगोसाइटोसिस, मार देता है, मार करके खा जाना किसका? स्पर्म का। तो इसकी इंक्रीज कर देता है फेगोसाइटोसिस। कहां पर? विद इन द यूटेरस, यूटेरस के अंदर, जाने नहीं देगा उसको ऐसा। दूसरी बात, एंड कॉपर क्या करेगा? कॉपर आयन रिलीज करता है, सप्रेस स्पर्म की मोटिलिटी, भागने नहीं देगा उसको, ऐसा रोक लेगा। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। यहां से द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन में, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है उसके बारे में आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। जरा थोड़ा सा पॉइंट नेक्स्ट वन है, ऐसा मैं दिखाऊंगा भी। ये क्या करती हैं? मेक द यूटेरस अनसस्टेबल बना देती हैं, उसके लायक नहीं रहता है फॉर इम्प्लांटेशन। एंड द सर्विक्स को क्या बना देती है? उसका दुश्मन क्या बना देती है? होस्टाइल टू द स्पर्म। ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका यही है, ऐसा बना देगी उसको, ऐसा, ठीक है। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले, क्या डिले करना चाहती है? प्रेगनेंसी। एंड और स्पेस रखना चाहती है किसके बीच में? बच्चों के बीच में। तब आयोडीज सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर तरीका है, ऐसा। आगे बात करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कंट्रासेप्शन का। कहां पर? इंडिया में। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा प्यारे बच्चे। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी बताइए, यहां तक का पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या पॉइंट बात करते हैं? यहां से बात करेंगे जिसके बारे में, वो पॉइंट मैंने आपको यहां से बता दिया जिसके बारे में हम लोग यहां से बात करते हैं, सब कुछ पक्का। आओ जरा एक पेज और लेता हूं, एक्स्ट्रा पेज पे लेता हूं, हेडिंग डालेंगे इनके काम करने का तरीका। तो यानी कि वो क्या है? मोड ऑफ एक्शन। तो मैंने आपको अभी दिखाया एनसीईआरटी में, वही क्या है? मोड ऑफ एक्शन है। तो पहला मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा? तो मोड ऑफ एक्शन में पहला पॉइंट क्या करेगी? इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म को मार के खा जाने की टेंडेंसी को ये बढ़ा देगी, ऐसा। बोले यस और नो? कहां पर? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूटेरस। एक बात तो ये, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है भैया जी। दूसरा क्या करेगा? दूसरा ये क्या करेगा? दूसरा डिक्रीज द मोटिलिटी। क्या भैया जी? मोटिलिटी, उसके भागने चलने की मोटिलिटी पावर ऑफ स्पर्म। मोटिलिटी पावर ऑफ स्पर्म के मोटिलिटी पावर को क्या कर देगी? कम कर देगी। कौन? ये इनके काम करने का ऐसा तरीका है आयोडीज का। एंड डिक्रीज कर देगा, एंड डिक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। डिक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी किसका? कैपेसिटी ऑफ इसका, स्पर्म का। तो आपको ध्यान देना है, पहला पॉइंट इंक्रीज कर देगी फेगोसाइटिस मार के खाने की पावर, डिक्रीज कर देगी मोबिलिटी किसका? स्पर्म का। तीसरा डिक्रीज कर देगी फर्टिलाइजिंग पावर किसका भाई साहब? स्पर्म का। ये हो गया इनका मोड ऑफ एक्शन। अभी इसी के ऊपर लेते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया है, ऐसा। चलें आ जाओ। नीट का क्वेश्चन है, उड़ीसा में पूछा गया है 2019 के अंदर। तो उड़ीसा में जो पूछा गया है 19 में, वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, आओ इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? तो बताओ। आयोडीज जो है सप्रेस कर देती है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का बनना ही कम कर देती है क्या आयोडीज, ऐसा? या दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहां से? वो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आयोडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। एक बार इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा। आयोडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। क्या आयोडीज अपने आप से ही इंसर्ट की जा सकती हैं? ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया था
कि आयोडीज के लिए हमको रिक्वायरमेंट है किसकी, डॉक्टर्स की या एक्सपर्ट नर्सेस की, ठीक है। और लास्ट में क्या बोलता है, आयोडीज इंक्रीज कर देती है फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस। तो प्यारे बच्चे, आयोडीज क्या कर देती हैं, ये बढ़ा देती हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कहां पर, यूटेरस के अंदर। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? प्यारे बच्चों, ये तीन बातें तो कहीं थी नहीं ऑप्शंस के अंदर। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया मोड ऑफ एक्शन किसका, आयोडीज का, तो जो मैंने आयोडीज का मोड ऑफ एक्शन आपको बताया उसके अंदर ये कहीं थी नहीं, इसलिए, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और बढ़ते हैं आगे का पॉइंट। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन आ गया है फिर से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि जो लिप्स लूप है, अभी देखा था आप लोगों ने, लिप्स लूप है, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, इसको कैसे यूज किया जाता है, वॉल्ट बैरियर की तरह है। तो ये कंफर्म आईओडी, ये तो पता है ना आप लोगों को कि क्या है भैया, ये एक आईओडी है। किस में आता है, क्या कॉपर रिलीज वाली आईओडी में आता है क्या, ऐसा नहीं भाई साहब। कॉपर रिलीजिंग में तो मेरे पास आता था कॉपर टी Cu7 और मल्टी लोड 375। सर्वाइकल बैरियर में सर्वाइकल का काम करता है, सर्वाइकल बैरियर का काम करता है, ऐसा भी नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है। वॉल्ट बैरियर का काम करता है, जी नहीं भाई साहब, हमने नहीं पढ़ा उसके अंदर, हमने पढ़ा था डायफ्राम, वॉल्ट और एक और था आपका कौन सा, फीमेल में डायफ्राम में जो यूज होता था डायफ्राम में। क्या ये है नॉन मीडिएटेड आयोडीज। अगर मैं बात करता हूं तो नॉन मीडिएटेड आयोडीज का जो मैंने एग्जांपल पढ़ा है, एक तो पढ़ा है लिप्स लूप, क्या पढ़ा है बेटा, लिप्स लूप, और उसमें बिल्कुल ये फिट बैठने वाला एग्जांपल है, ठीक है जी। चलो आपका आया हुआ एग्जांपल है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में आता है प्यारे बच्चों आप लोगों का पॉइंट है, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल आपको लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा, ओरली लेना पड़ेगा, ऐसा। अब अगर ओरली बात करेगा तो ओरली में कैसा, ओरली में बात करते हैं भाई कैसे, चलो जी आ जाओ समझते हैं ओरल के बारे में कैसे बात करेंगे। तो ध्यान देना, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ये क्या है, यूज्ड होते हैं, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। पहली बात तो ये समझो, हर वो चीज जिसको हम लोग माउथ से लेते हैं उसी को नाम दिया जाता है ओरली। तो ये जो माउथ से ली जाती है किसकी फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में ली जाती हैं, ठीक है। और क्या है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, तो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं भैया, तभी इनको बोलते हैं पिल्स। क्या बोलते हैं भैया जी, पिल्स बोला जाता है इनको, ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो दूसरी बात करते हैं यहां से। अभी अगर पिल्स हैं तो ये क्या है, टेकन एज, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि इनको लिया जाता है टेकन एज ओरली। कैसे लिया जाता है बेटा, ओरली बात करते हैं। जब इनको ओरल लेते हैं तो यहां पर पता है क्या बात आती है, यहां पर आती है कॉम्बिनेशन है या कॉम्बिनेशन नहीं है। तो फिर यहां पर हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे अगला, इनके जो टाइप होते हैं वो टाइप हम लोग पढ़ते हैं यहां से। ये हमें देखने को मिलती है 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, और जो 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, एक को हम लोग बोलते हैं सिर्फ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है ना। और दूसरा वाला जो हम लोग नाम देते हैं ओनली प्रोजेस्टेरॉन, केवल और केवल क्या होता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ऐसा। जबकि इधर क्या होता है, इधर होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है बेटा, इधर होता है कॉम्बिनेशन किसका, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, यहां पर होता है इनका कॉम्बिनेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना। और अगर यहां पर ये ओनली कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए इनका नाम दिया जाता है मिनी पिल्स। इनको बोलते हैं, छोटा टैबलेट्स की फॉर्म होती है, मिनी पिल्स होती हैं। जबकि यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वो क्या है, एक तो है आपका माला डी, क्या है बेटा, माला डी, और दूसरा क्या है आपका माला एन, ऐसा। ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमें 2 देखने को मिलती है, माला डी और माला एन। क्या मेरी बात आपको यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई। अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो हम लोग यहां से चलते हैं अगले पॉइंट पर, हम लोग बात करेंगे। जरा देखो कैसे बताता हूं मैं। पहली बात तो ये है कि
पिल्स हैव टू बी, इन पिल्स को हम लोग लेते हैं, ये जो टैबलेट हैं, पिल्स हैव टू बी टेकन, इनको लिया जाता है कैसे बेटा, इनको लिया जाता है रेगुलरली, हैव टू बी टेकन रेगुलरली फॉर 21 डेज। क्या होता है इनका, जैसे इनका सेचेट मतलब जैसे बॉक्स बनता है ना, इनका डब्बा आता है जैसे, तो उसमें इनको क्या होता है, उसमें डेज भी दे रखे होते हैं, 21 डेज के लिए कंटिन्यू चलता है ऐसा। फिर बाकी का क्या होता है, बाकी का गैप जो होता है उसमें 7 डेज का बचता है, क्योंकि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। अब 28 डेज में से क्या होता है, 21 डेज तो कंटिन्यू, 21 डेज तो कंटिन्यू चलता है। सर बच्चे 7 डेज में क्या होता है, क्योंकि बाकी के बच्चे 7 डेज में जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वहाँ पर फीमेल को टैबलेट दी जाती है, इसी का कॉम्बिनेशन बना होता है, वहाँ पर फीमेल को टैबलेट दी जाती है। कौन सी, आपका टैबलेट वो होती है आपका जिसमें आपका होता है आयरन, आयरन टैबलेट्स होती है, इसी के कॉम्बिनेशन में लगी होती है वो, ऐसा। ठीक है, तो एक तो इनको दिया जाता है कंटिन्यू, और कहां से स्टार्ट किया जाता है इनको, स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग किया जाता है फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम फिफ्थ, फर्स्ट पहले फर्स्ट 5th डेज ऑफ, फर्स्ट 5th डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट 5th डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन के पहले 5 दिन से ही क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चों, इसको कर दिया जाता है स्टार्ट। क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट। तो फिर तो जब स्टार्ट होता है तो 5 दिन तो ये फर्स्ट 5th डे से ही ऐसा, पहले 5वें डे से, तो 5 दिन वो चले गए, पीछे के 2 दिन और रह जाते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब वहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तब ऐसा। ठीक है ना। दूसरा बात बोला है आफ्टर अ गैप ऑफ, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, 7 डेज के गैप से इसको दिया जाता है। बोलो यस सर नो। ठीक है जी। चलो अब अगर 7 डेज के गैप से इसको दिया जाता है, ठीक है, कब दिया जाता है ध्यान दो ना, ड्यूरिंग, कब, वो 7 डेज का कब है, ड्यूरिंग व्हेन, जब हमें देखने को मिलता है व्हेन मेंस्ट्रुएशन अकर, जब इसमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है तब उसी टाइम का गैप किया जाता है, बाकी ये कंटिन्यू चलता रहता है ऐसा। कोई दिक्कत नो। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन पिल्स को क्या किया जाता है, पिल्स हैव टू बी रिपीटेड इन सेम मैनर, पिल्स हैव टू बी रिपीटेड इन, ये काम खत्म हो जाएगा, इन नेक्स्ट टाइम जब दिया जाएगा वही तरीके से दिया जाएगा, फिर से सेम मैनर में दिया जाएगा, किसको, फीमेल्स को। एक साइकिल कंप्लीट, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, फिर से वही स्टार्ट कर दो, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 डेज का साइकिल है, तो मैंने बताया 21 डेज तो टैबलेट चलता ही है, बाकी के बचा 7 डेज जो मेंस्ट्रुएशन होता है फर्स्ट 5 डेज से छोड़ करके, बाकी के लास्ट 2 डेज बचते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन में तब हम लोग यहाँ पर देते हैं कौन, आयरन पिल्स। क्या देते हैं, आयरन का टैबलेट्स। तो गैप एक भी दिन नहीं रहता, कंटिन्यूसली, बात ये है। ठीक है, दूसरी बात क्या करता है आगे, टिल द फीमेल, ये कब तक दिया जाएगा, ये आप तब तक दे सकते हैं, ये कब तक, टिल, जब तक, द फीमेल, इस फीमेल को क्या होता है, फीमेल डिजायर्ड टू गेट, डिजायर्ड टू, जब तक कि ये है टू गेट, जब तक इसको नहीं करना है प्रेग्नेंट। ठीक है, जब तक इसका डिजायर नहीं है क्या होने का, प्रेग्नेंट होने का डिजायर नहीं है, तब तक आप इसको दे सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो अगला पॉइंट में क्या लिखा गया है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनका देने का तरीका मैंने आपको वैसे समझा दिया है, एक बार बात कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, और वो छोटा सा पॉइंट क्या है, जरा ऐसा ले लेते हैं, चलो, मोड ऑफ एक्शन, मोड कैसे ये काम करता है, मोड ऑफ एक्शन, इनके काम करने का तरीका। तो ध्यान देना, ये क्या करती हैं, एक तो ये कर देती हैं इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं दोनों चीजों को। इनहिबिट पेपर में पूछा जाएगा, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, एक तो भाई साहब कभी भी यूटरस को प्रिपेयर नहीं होने देगी, एक बात, एंड एग भी रिलीज नहीं होने देगी, ऐसा हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब कर देगी, ओव्यूलेशन को भी और इसको भी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी, एज वेल एज चेंज कर देगा, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ यूटरस, क्वालिटी
ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, उसको क्या कर देगा, उस सर्वाइकल म्यूकस को बना देगा थिक। कैसा बना देगा बेटा, थिक बना देगा ऐसा, ठीक है। तो सर्वाइकल म्यूकस के बारे में क्या कह रहा है जरा देखो, सर्वाइकल म्यूकस को ये करा देगा भाई साहब, बना देगा आपका थिक। अब अगर ये सर्वाइकल म्यूकस ही थिक हो जाएगा तो फिर इतना इजी नहीं है कि स्पर्म को वहां से बैरियर मौका पार करने का मौका मिल जाए। थिक क्या कर देगा, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है जी। ये काम करा देगा आपका, कौन करा देगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये है आपका ओसीपी। क्या है बेटा, ओसीपीज। इस काम को कर देगा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल इसको फिनिश कर देगा ऐसा। चलते हैं, ध्यान देते हैं, एक और चीज समझो जरा इसमें। अगला पॉइंट जो है वो पॉइंट एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकी एडवांटेज क्या है। तब एनसीईआरटी में जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, उसका एडवांटेज क्या है बेटा, एडवांटेज मिलती है कुछ एडवांटेज। एनसीईआरटी में दिखाऊंगा आप लोगों को एडवांटेज क्या है। पहली बात तो ये कि ये है पॉइंट नंबर 1, वेरी इफेक्टिव है, काम बहुत अच्छे तरीके से करती है भैया जी। बस दिक्कत ये है कि गैप ना हो जाए, ठीक है ना, एक बात तो ये। दूसरी बात करता हूं यहां से, अगर दूसरी बात करूंगा तो दूसरी बात में क्या देखने को मिलेगा, दूसरी बात में दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, लेस साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए भी ऐसा अच्छा है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर तीसरे पॉइंट की बात करूंगा तो तीसरे पॉइंट में क्या है, इजीली एक्सेप्टेड, इजीली एक्सेप्टेड। कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इजीली एक्सेप्टेड बाय फीमेल, इजीली एक्सेप्टेड बाय फीमेल। ये 3 पॉइंट है। क्या तीनों के तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है? हाँ, ये तीनों के तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ जल्दी से फटाफट से, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी मैं आपको पहले लेके चलता हूँ अपने एनसीईआरटी के ऊपर, फिर मैं यहाँ से एक बात करूंगा, छोटा सा वो पिल है, उस पिल्स को हम लोग बोलते हैं सहेली, ठीक है, वीक में एक बार ली जाती है ऐसा, उसके बारे में तब मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से आओ जरा बात करते हैं, कौन है, ये है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कौन है बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जब आप इसका तरीका लेंगे ऐसे ओरली, स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन का होगा या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। बिल्कुल बात, इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यूज्ड बाय द फीमेल। एक बात तो हो गया आपका ये। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, यूज होते हैं किसकी फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इनको पिल्स। क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं ऐसा। दूसरी बात करते हैं, इनको लिया जाता है, इनको लेना होता है कैसे, टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 डेज तक इनको कैसे लेना पड़ता है, कंटिन्यू लेते हैं। तो फिर स्टार्टिंग प्रेफरली फ्रॉम फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल, जब स्टार्ट होता है तब से पहले 5 दिन, यानी कि पहले 5 दिन छोड़ दिए हैं ऐसा। दूसरा, आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, इसमें हम लोग गैप देते हैं किसका, 7 डेज का। और मैंने आपको बताया जो 7 डेज का गैप होता है ना, उस 7 डेज के गैप में यहाँ फीमेल का चलता है भी टैबलेट्स, कौन सा वाला, आयरन टैबलेट्स, जो इसी के कॉम्बिनेशन में लगा होता है ऐसा। तो वो गैप नहीं होता है, वो भी यहाँ रहता है। ये कब है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, तब जब हमें देखने को मिलता है कौन, मेंस्ट्रुएशन। कौन देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुएशन। इट हैज टू बी रिपीटेड, इसको रिपीट किया जाता है कब, सेम मैनर में, सेम पैटर्न पर, टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट क्या, कंसेप्शन, जब तक फीमेल को क्या करना है, रोकना है, कंसेप्शन को प्रिवेंट करना है ऐसा, कंसीव करने को प्रिवेंट करना है ऐसा। दूसरी अच्छी बात, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है कि ये इनहिबिट करता है एक तो ओव्यूलेशन को, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ इम्प्लांटेशन, एग भी नहीं रिलीज होने देगा, और बाय द वे अगर एग रिलीज हो भी गया तो यूट्रस को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होने देगा ऐसा। ये यहां से ऐसा कहना चाह रहा है। एज वेल एज ऑल्टर, चेंज कर देगा, चेंज कर देगा क्वालिटी किसका, सर्वाइकल म्यूकस, टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री को नहीं होने देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो वहां पर म्यूकस को कैसा कर देगा, थिक, तो काहे की एंट्री, स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी ऐसा। पिल्स का काम क्या कह रहा है, आर वेरी इफेक्टिव, कब, वेरी इफेक्टिव है, विद लेजर साइड इफेक्ट, ये है इसकी एडवांटेज। क्या है बेटा, ये इसकी एडवांटेज है, ये क्या है इसकी एडवांटेज, जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है, इफेक्टिव है। दूसरी बात, साइड इफेक्ट ना के बराबर है,
और वेल एक्सेप्टेड है किसके द्वारा, फीमेल्स के द्वारा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब इसी में अगला पॉइंट मैं हेडिंग डाल के आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और वो क्या है प्यारे बच्चे, वो टॉपिक है आप लोगों का सहेली। क्या है बेटा? सहेली। क्या है, ध्यान देना, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं यहीं से। पहला पॉइंट, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक बात, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। कंटेन कैसा, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। पहला पॉइंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक बात। दूसरा कैसा, नॉन स्टेरॉइडल है, दो बात। तीसरा, इसको लिया जाता है वंस अ वीक पील, वीक में कितने बार, एक बार। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट वन, विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं, बहुत कम। कैसे होते हैं, बहुत कम, एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। ठीक है ना, चलो आगे की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट पॉइंट में आएगा हमारा, जब हम लोग बात करेंगे इंजेक्शंस के बारे में और इम्प्लांट के बारे में। ठीक है ना, चलो आओ जरा बैक पे आते हैं, और यहीं से मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। हेडिंग डालेंगे एक पिल्स, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है जी, वो क्वेश्चन क्या है, यहां से बात करते हैं किसके बारे में, हेडिंग डालेंगे सहेली के बारे में। तो कुछ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, तो थोड़ा समझने का है, समझने का है। कैसे समझेंगे, पहली बात, एक तो ये कि एक तो ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक बात तो ये हो गई। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वंस आ वीक पिल्स है, हफ्ते में एक बार यूज किया जाता है इसको, ऐसा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, कैसा है, नॉन स्टेरॉइडल है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चौथी बात, लेस साइड इफेक्ट हैं, और पांचवी बात क्या है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, किसके बारे में, सहेली के बारे में। और भैया जी हर बार किसी ना किसी एग्जाम में नीट प्लस बोर्ड दोनों का हीरो क्वेश्चन है भैया। ये आ गई मेरी बात समझ में आप लोगों को या नहीं आई? ठीक है, दोनों का हीरो क्वेश्चन है, बोर्ड का भी प्लस नीट का भी, ऐसा। चलें, काम खत्म पक्का। ये काम होता है यहां से। इसमें छोटा सा पॉइंट और आपको बता दूं जरा, क्या करता है कि जो नॉन स्टेरॉइडल है, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, ना के बराबर है ना। तो क्या है, इस नॉन स्टेरॉइडल है, नॉन स्टेरॉइडल का मतलब क्या है, देखो जरा, नॉन स्टेरॉइडल है तो यहाँ पर इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है हैज, एक पॉइंट होता है जिसको मैं बोलता हूं, वो क्या बोलते हैं, सेंट, इसको बोला जाएगा, एक मिनट एक कलर ले लेता हूं जरा यहाँ से, सेंट क्रोमैटिन, सेंट क्रोमेन, इसको बोला जाता है सेंट क्रोमेन। ये क्या है, एक तरीके से ये इनहिबिट कर देता है, ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है रिसेप्टर्स को। कहां पर है, जो रिसेप्टर्स होते हैं एंडोमेट्रियम में। हालांकि ये एनसीईआरटी का वर्ड नहीं है, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा वर्ड है, इसलिए बता दिया बस केवल। इसके पास होते हैं सेंट क्रोमेन, क्या होते हैं, सेंट क्रोमेन। काम यहां से बिल्कुल ही कंप्लीट। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। अभी अगला हेडिंग आएगा आप लोगों का, वो हेडिंग क्या आएगा, दूसरा बात ये है कि हम लोग पढ़ेंगे अभी यहां से, एक तो पढ़ेंगे आपका इंजेक्शंस के बारे में, एक पूरा पॉइंट है, एक पढ़ेंगे इम्प्लांट्स के बारे में। इन दोनों के बारे में अलग अलग मैं भी समझाऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ से कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, उन एक दो क्वेश्चंस के बारे में यहाँ से बात कर ली जाए। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, जरा समझो एक बार, देखो इसको क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको बता दिया है, समझो एक बार फिर से। क्या है, ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा दे रखा है, ऐसा कि जो है ना, आयोडीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कॉपर दैट इज इंसर्टेड इन द यूटेराइन कैविटी, के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट आयोडीज, के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा वो पूछना चाह रहा है आप लोगों से। तो जरा बात करते हैं, क्या है, आयोडीज डिक्रीज कर देती है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, डिक्रीज नहीं करती प्यारे बच्चे, यहां पर इसने गलत बोल दिया है।
इंक्रीज करती है फेगोसाइटोसिस को, तो मारना इनका ज्यादा करती है, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाएगी गलत। तो मैं चलता हूं जहां जहां ए लिखा है उस ऑप्शन को मैं कट करता चलता हूं। ए यहां पर लिखा हुआ है कट, बाकी और किसी में नहीं लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहां पर आया वो क्वेश्चन है, नीट री एग्जाम में, ठीक है ना, कब, 2022 के अंदर। दूसरी बात करते हैं, अगला क्या है, रिलीज कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म की मोटिलिटी। हाँ बिल्कुल, जो कॉपर आयन है वो स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है ऐसा। आयोडीज डू नॉट मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। अरे भाई डू नॉट नहीं, ये बनाती है इसको, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आयोडीज के बारे में लिखा है सप्रेस कर दीजिए फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, बिल्कुल बात सही है भैया, ठीक है जी। अगला क्या कह रहा है, आयोडीज रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर देयर इंसर्जन इन द यूटेराइन कैविटी। तो आयोडीज के लिए रिक्वायर है सर्जिकल इंटरवेंशन, ना भैया ना, इनके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नॉर्मली ऐसे इंसर्ट हो जाती हैं। तो भाई साहब एक तो ऑप्शन बनता है प्यारे बी और एक ऑप्शन बनता है प्यारे आपका डी। तो बी और डी देख लो, बी और सी इसलिए कैंसिल, अकेला डी, जी नहीं, अगला ऑप्शन बनता है बी एंड डी, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है जी। कोई दिक्कत, नो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे डायफ्राम के बारे में आया था, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आया था, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में, लैक्टेशनल एमेरिया के बारे में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। चलो एक बार इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में डिस्कस कैसे करते हैं, आओ जरा एक बार आ जाओ, फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हो चुका है इसलिए डिस्कस करना जरूरी है भाई। चलो बात करते हैं डायफ्राम, ठीक है, हमने डायफ्राम के बारे में बात किया, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती हैं, लैक्टेशनल एमेरिया, तो ध्यान देना, दे कवर द सर्वाइकल ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। एब्सेंस ऑफ, तो भाई साहब मैंने बताया था एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यही तो पढ़ा था एमेनोरिया, तो भैया डी का जाएगा थर्ड। फटाफट देखो डी का थर्ड कहाँ है, तो भाई डी का जो थर्ड, एक तो ये वाले में डी का सेकंड है, इसको काटो, इधर डी का फोर्थ है, इसको काटो, तो बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे चलते हैं, अगला क्या है, डायफ्राम, और इंक्रीज करता है फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद द यूटेरस, ये बनाता है आपका आयोडीज। कौन है बेटा, आयोडीज, कहाँ है, ये रहा आपका आयोडीज, और आयोडीज इंक्रीज करता है फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म। तो यहां से जाएगा सी का सेकंड, सी का फर्स्ट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, नीचे के तो सेकंड से एक ऑप्शन बचता है, आंसर तो जाएगा फर्स्ट। अब देख लेते हैं बी का क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, रोकथाम पिल्स क्या करती हैं, ये दोनों काम करती हैं, ओव्यूलेशन को भी रोकती है, इम्प्लांटेशन को रोकती है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब बचता है ए डायफ्राम, डायफ्राम को हम लोग यूज करते हैं और ये कवर करता है किसको, सर्विक्स को, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, नो। चलो बच्चे आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अभी हम लोग किसके बारे में, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे प्यारे बच्चे, दैट इज द, वो आपका पार्ट है यहां से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं जल्दी से फटाफट, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बारे में फॉर्म में, है ना। चलो लेते हैं क्या है ऑप्शन में, यस, हम यहां से बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे आपका इम्प्लांट, क्या डालेंगे बेटा, इम्प्लांट, या इसी को बोला जाता है नॉर प्लांट। एक बात तो आप इनके बारे में ये समझना कि इनको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है अंडर द स्किन, स्किन के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है। तो पहली बात तो ये, इनको क्या किया जाता है, पॉइंट नंबर 1, कहाँ किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है अंडर द स्किन, अंडर द स्किन के अंदर इनको क्या किया जाता है भाई साहब, इंसर्ट किया जाता है ऐसा। तो ये क्या होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। ये 6 ऐसे इंसर्ट में रखा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसी मैच स्टिक टाइप की होती हैं, ये मैच स्टिक टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती रहती है, बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज करती रहती है, हार्मोन का लेवल को चेंज कराती रहती है ऐसा, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है, पॉइंट नंबर 2, कैन बी, हो सकती है प्रोजेस्टेरॉन, एक तो हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है जी, ठीक है, ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तीसरे पॉइंट की यहां से बात करते हैं, इसके अंदर और हमें क्या देखने को मिलेगा, तो वो हमको देखने को मिलेगा मोड ऑफ एक्शन, बिल्कुल ऐसा होता है, मोड ऑफ एक्शन, इनके काम करने का तरीका सिमिलर है बिल्कुल, किसके है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, ओसीपीज के जैसा है इनके काम करने का तरीका, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है,
वंस एक बार अगर आपने इम्प्लांट कर दी, वंस इम्प्लांटेड, अगर आपने इनको एक बार इम्प्लांट कर दिया तो प्रिवेंट करती है, रोकती है, प्रिवेंट करती है किसको? कंसेप्शन को। कब तक के लिए? कब तक के लिए? फॉर लगभग 3 to 5 ईयर्स के लिए। ये बहुत अच्छी बात है इनके अंदर। एक बार अगर आपने इम्प्लांट कर दिया तो कम से कम 3 to 5 ईयर्स तक के लिए बिल्कुल आप एकदम निश्चित हो जाएंगे। ऐसा इम्प्लांट के बारे में 4 बातें करते हैं। अंडर द स्किन होती है, ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा दूसरी बात, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है किसके? ओसीपीस के जैसा है इनका काम करने का तरीका। एक बार इम्प्लांट कर दिया तो ये क्या करेगी? कंसेप्शन को रोक देगी। कितने के लिए? 3 to 5 ईयर्स के लिए, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, चलो इसी में आगे चलते हैं। इसी में आगे चलते हैं तो एक पॉइंट लेते हैं आप लोग, इंजेक्टेबल। क्या है बेटा? इंजेक्टेबल्स, यानी कि इंजेक्शंस की फॉर्म में है ऐसा। अब इंजेक्टेबल्स है तो क्या होगा? यहां पर एक वर्ड लिख लो जो इंजेक्शन है, डेपो, डेपो, ठीक है, प्रोवेरा, प्रोवेरा, ये एक इंजेक्शन है जिसका हम लोग क्या करते हैं, ये यूज किया जाता है। डेपो प्रेवेरा का इंजेक्शन है, ठीक है, जो बेसिकली कंसेप्शन को रोकने का काम करता है ऐसा। दूसरी बात, इसका टाइम पीरियड देखा जाता है, इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव है, ठीक है, 3 to 5 एक इंजेक्शन लग जाता है और 3 से 5 मंथ के लिए बिल्कुल आप निश्चित हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो इसी पॉइंट में एक और पॉइंट बात करते हैं और वो लास्ट का पॉइंट है। वो लास्ट का पॉइंट क्या है? उसमें हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, वो क्या है? इमरजेंसी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तब इस पिल्स को क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। एक और नाम बोल देते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी इसको नाम दिया जाता है। समझो कुछ पॉइंट है जिन पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहां से बात करेंगे, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है, इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है भैया जी, कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका? प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन का और प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन का, ठीक है जी, इसका हो सकता है इसमें कॉम्बिनेशन ऐसा। ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। उसके बाद, कोइटस के बाद 72 घंटे तक इसका यूज किया जा सकता है। और इसमें हम लोग जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल क्या है? अनवांटेड, मार्केट में इस नाम से देखने को मिलता है, अनवांटेड 72। क्या है भैया जी? ये अनवांटेड 72 के नाम से मार्केट में बहुत फेमस है। वहीं एक और नाम आता है इसमें, आई पिल के नाम से। इस नाम से, आई पिल के नाम से। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलो ये वाला काम हो गया यहाँ से आपका कंप्लीट। अब एक लास्ट मेथड बचता है और इस लास्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं दैट इज परमानेंट मेथड। क्या है बेटा? परमानेंट मेथड। थोड़ा सा बात करेंगे, बस 2-3 बातें, और 2-3 बातें क्या है, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। वो हेडिंग क्या है? वो हेडिंग है आप लोगों का, हमने आपको पढ़ाया था, वो हेडिंग है आप लोगों का परमानेंट मेथड है। इसी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनल मेथड बोलते हैं। उसके बाद अब पीछे हटके आने का रास्ता नहीं है। या इसी को बोलते हैं स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ना भैया जी? स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनके नाम है। इसको एक और नाम देते हैं, ध्यान देना, इसी को बोला जाता है इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल मेथड बोलते हैं ऐसा। ये बेसिकली देखा जाए तो 2 टाइप का है। कितना टाइप का है?
टू टाइप का है, ठीक है। अभी जो टू टाइप होता है ये कौन कौन सा मेथड है, देखो स्पेशली एक मेथड यूज किया जाता है मेल के लिए, एक मेथड यूज किया जाता है प्यारे बच्चे फीमेल के लिए, ठीक है। तो अब होगा क्या, जरा मैं आपको समझा दूं। ऐसा है कि जो मेथड मेल के लिए यूज किया जाएगा ना, जो मेल्स में स्टरलाइजेशन मेथड होता है, मेल्स में उस स्टरलाइजेशन मेथड का नाम हम लोग, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट, इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, इसका कट कर देते हैं, कट कर देते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। उसको करने से ये कहाँ से कट करते हैं, ये कहाँ से, फ्रॉम हम लोग लेते हैं, ये कर सकते हैं फ्रॉम एब्डोमेन, फ्रॉम एब्डोमेन, ठीक है जी। यहां से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलो जी दूसरी बात करते हैं, अगला एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं फीमेल्स में। कहां पर भैया जी, फीमेल्स में क्या होता है, यहां पर कट किया वास डिफरेंस, यहां पर आपने कट किया कौन, वास डिफरेंस, यहां पर क्या करेंगे, कट द स्मॉल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट या दूसरा नाम इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। स्मॉल पार्ट यहां से कर देते हैं कट, और ये कहां से कट लगाते हैं, फ्रॉम, ये कहां से कट लगा सकते हैं, फ्रॉम या तो एब्डोमेन, एब्डोमेन से, या कहां से प्यारे बच्चे, वेजाइनल पार्ट्स, यहां से हम लोग इसमें कट लगा देंगे और ये पार्ट को कर देंगे टाइट। क्या कर देंगे, टाइट। किसको, ओविडक्ट को या आपका फैलोपियन ट्यूब को। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आओ जरा चलते हैं कहां पर, एनसीईआरटी पर। कहां पर चलते हैं प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी पर चलते हैं और देखते हैं एक बार एनसीईआरटी में क्या है। ये लो भाई साहब, सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन मेथड। अभी मैंने आपको बताया था सर्जिकल मेथड को ही बोलते हैं स्टरलाइजेशन मेथड, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल और फीमेल पार्टनर के लिए। इसी को दूसरा नाम दिया टर्मिनल मेथड, टू प्रिवेंट एनी मोर। अब क्या होता है, जो मेल है, मेल में देखो जरा, ये पार्ट है टेस्टिस। क्या पार्ट है बेटा, ये टेस्टिस वाला पार्ट है। और टेस्टिस वाले पार्ट में यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसको यहां से हम लोगों ने कर दिया टाइड, वास डिफरेंस, टाइड एंड कट। इसको टाइड बांध दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, एक बात। ठीक, दूसरा मेथड, जो मेथड यूज होता है किसके लिए, फीमेल्स के लिए। अब फीमेल्स में क्या करते हैं हम लोग, कट कर देते हैं किसको, इस वाले पार्ट को, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी इसको बोलते हैं, टाइड एंड क्या कर देते हैं, कट। ये दोनों मेथड्स यूज होते हैं बेसिकली किसके लिए, एक मेथड मेल के लिए और एक मेथड किसके लिए प्यारे बच्चे, फीमेल के लिए। क्या मेरी बात आपको ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। कोई क्वेश्चन है जरा समझो। क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है बेटा, मैच करने को है। और अगर मैच करने को है तो ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कौन, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, वी बोले तो वेसेक्टोमी, और वी से ही नाम निकल के आता है वास डिफरेंस। क्या निकल के आता है, वास डिफरेंस। तो ये क्या है, वेसेक्टोमी, ये है आपका एक सर्जरिकल मेथड। क्या मेथड है बेटा, सर्जरिकल मेथड। ए का जाएगा थर्ड, ध्यान दे, ए का थर्ड। चलो खेलते हैं केबीसी फटाफट से। ए का थर्ड, यहां बाकी के थर्ड काट दिया, आपका फोर्थ काट दिया, ठीक है। ऑप्शंस को उड़ाना सीखो, ठीक है जी। चलो अगली बात करते हैं। सहेली क्या है, सहेली है एक पिल। क्या है बेटा, एक पिल है। और पिल कैसा है, ये लिया जाता है, ओरली लिया जाता है इसको ऐसा। तो ये रहा आपका, ये कौन है आपका, डी। डी में आपका जाएगा फर्स्ट, डी में आपके क्या जाएगा, अब देखो भैया यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट है, तो आंसर तो आपका क्या गया बेटा, आपका जाएगा बी। क्या जाएगा, बी। ए आ गया, बी का देखते हैं। बी में लिखा है कोइटस इंटरप्टस, इंटरप्ट कर देते हैं किसको, कोइटस को, ठीक है। ये मेथड कैसा है, मैंने आपको बताया था, ये मेथड है कैसा, नेचुरल है। लेकिन क्या हमारी कमांड है, क्या हम लोग वहां पर इसको इंटरप्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखा जाए बेसिकली वो तो आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के अंदर आ रखा है, ठीक है ना। चलो जी आगे बात करते हैं। तो बी का जाएगा आपका 4, बचता है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल लगाते हैं और ये काम करता है एज अ बैरियर। क्या काम करता है, एज अ बैरियर काम करता है, यानी कि सी का आपका जाएगा सेकंड।
सी का जाएगा सेकंड। ठीक है, ये वाला काम आपसे यहाँ पे बिल्कुल डन हो गया बच्चों, कंफर्म। ठीक है, ये मेथड हो गया आपका कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो अब फाइनली जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं, बस वो बात क्या है, वो बात केवल इतनी सी है प्यारे बच्चों कि आपको घबराना नहीं है, चीज़ों से बिल्कुल चलते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब कौन सा बच्चा कैसी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाए। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है पढ़ना। और किसको पढ़ना, पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी को। ठीक है ना, तो चलो प्यारे बच्चे, आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।